मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन के चलते पूरे नगर में बनी भयंकर जाम की स्थिति। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस लगातार जाम की समस्या से आम जनमानस को निजात दिलाने में दिलो जान से जुटी। मुजफ्फरनगर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर पूरे जिले के किसान मुजफ्फरनगर मुख्यालय पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। नगर के चारों ओर के रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पूरा नगर में आज सफेद और हरे रंग की टोपियों में पटा नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है, जिसको ट्रैफिक पुलिसकर्मी पूरी बाखूबी से निभा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, आज किसानों द्वारा एसपी एवं डीएम ऑफिस पर अपनी मांगों को लेकर करना प्रदर्शन करते हुए घेराव किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह व एसपी सत्यनारायण प्रजापति सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं गन्ना मूल्य के बकाया को लेकर एसपी संजीव सुमन व एसडीएम अरविंद बगारी मल्लप्पा द्वारा बातचीत के बाद हम फैसले लिए गए। मुजफ्फरनगर से जिला प्रभारी नितिन शर्मा की रिपोर्ट। मैं सभी लोग शांति से सुने। अच्छा अशोक जी, अशोक जी, अरे बाकी बैठ जाओ पीछे ही। कपड़ा सवाल सर, आज भारतीय किसान यूनियन का एक आंदोलन था अपनी समस्याओं को लेकर, क्या क्या समस्याएं थी और किस तरह से उनसे वार्तालाप की गई? देखिए, इनका आज एक बैठक थी, उनका आंदोलन था। तो आंदोलन में इनका कुछ गन्ने के भुगतान के संबंध में और समस्या थी और अन्य बिंदुओं पे जो मेजर था गन्ने के भुगतान के संबंध में। तो इसमें ये कहना है कि हमारे सारे मिल्स का भुगतान 100% है, एक मिल छोड़ के। और रिकॉर्ड ये है कि सारे मिल्स का भुगतान जो मानक है 14 दिन या 15 दिन के अंदर भुगतान हुई है, इससे ज़्यादा डिले नहीं हुआ। ये मुजफ्फरनगर जिले की खासियत है। एक शुगर मिल का, बुढ़ाना का जो बैसाना शुगर मिल है, उनका कुछ इशू था क्योंकि उनका इंसल्ट में भी चल रहा था। तो इसके संबंध में उस तरीके इसका निगरानी की जा रही है। सरकार भी सेंसिटिव है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी गन्ने के भुगतान के संबंध में बहुत सेंसिटिव है। तो लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है और आने वाले दिनों में नवंबर 5 तक या आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे कुछ समय भुगतान सभी किसानों का जो लगभग भुगतान हो जाएगी। सर, घटतोली का विषय था सर, गन्ना भुगतान के साथ सर घटतोली है सर, कुछ बिजली की समस्या ही है, किसान दिवस को लेकर सर बात हो रही है। देखिए, किसान दिवस हो रहा है जिले में, किसान दिवस जिले में हो रहा है। कुछ पहले जब किसान दिवस हुआ था उसमें झगड़ा हो गई थी, ये कुछ किसानों के बीच में झगड़ा हो गई थी। तो दूसरी बार उसको भी झगड़ा हो गई। अब इसका समाधान क्या निकाला जाए? तो समाधान ये निकाला गया कि सभी लोगों ने ये बताया कि किसान दिवस है ना, जिले लेवल पे आपस में टकराव होने की स्थिति रहती है, कितना भी हमें लगा। तो ब्लॉक लेवल पे किसान दिवस आयोजन की जा रही थी और ब्लॉक लेवल पे हो रही है। या इसका ना बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के संबंध में इनका कुछ जो मॉर्निंग रेट्स होती है उसके संबंध में उनको शिकायत थी। तो इनको ये जो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया है, जितना भी रेट्स होता है, मैं एमडी पश्चिमांचल को लिखूंगा भी, जितने भी कहीं भी रेड होती है या चोरी पकड़ी जाती है, जैसे 5 लोगों की इसमें भरा जाए कि इनकी गवाही में इनका हाँ बिजली चोरी चल रही थी, ये पकड़ा गया है और ये चीज़ें हुई। जो कुछ हो सकता है कोई टेक्निकल चीज़ें 5 लोगों को समझना, फिर भी मोटे तौर पे लेकर जहाँ आज ये पकड़ी गई करके, ताकि बाद में कोई शिकायत ना हो। आवारा पशु को लेकर, आवारा पशु के संबंध में इन्होंने कुछ खास नहीं कहा। जो अभी जो कुछ बचे हैं उसको हम लगातार गौशाला में बेच रहे, सुपुर्दी भी दे रहे हैं। एंड हमारा भरत एक गौ सेंचुरी बन रही जो करीब 6000 कैपेसिटी की है।
तो उसके बाद हमारे पास इतना सुविधा हो जाएगी कि हमारे पास डिमांड भी आने लगे दूसरे ज़िले से कि रखा जाए करके मुजफ्फरनगर में। मगर हमारी कोशिश है कि जो भी कुछ बच्चे हैं, क्योंकि लगातार ये रनिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या ना किसी के घर में आज के टाइम पे कि कोई पशु था, उन्होंने अभी तो उनके घर में है, हो सकता है कल परसों फिर वो छोड़ दें, तो वो समस्या बनी रहती है। तो हम ये अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं, सुपुर्दी का भी चल रहा है, जो उसके बाद जो भी छोड़ना चाहता है तो उनको भी हम लेते भी हैं। तो कोशिश ये है कि जो भी क्योंकि रनिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस बैटल है, उससे लगे हैं एंड इसमें जो भी अभी जो भी बच्चे हैं उसको अंदर करेंगे गौशाला के अंदर। तरफ से किसानों को और कुछ कहना चाहें? प्रशासन की तरफ से देखिए ये कहना है कि देखिए जनता की समस्या जो भी है सुनी जाती है। कप्तान साहब भी सुबह बैठते हैं, मैं भी सुबह बैठता हूँ, लगातार हम शिद्दत से बैठते हैं। आपको आप सबको पता होगा, सभी मीडिया बंधुओं को, पूरे जनपद को पता है कि हम दोनों शिद्दत से बैठते हैं एंड लगभग 2.5 घंटा बैठते हैं, सुबह से 2.5 घंटा बैठते हैं एंड समस्या सुनी जाती है और फीडबैक भी ली जाता है। जिसका फीडबैक नेगेटिव है हम फिर भेजते हैं, तो ये कोशिश ये की जाती है। तो फीडबैक के बाद ही हम संतुष्ट नहीं है तो हम इसको एनालाइज करते हैं। जहाँ लीगल पॉइंट आती है तो रेवेन्यू डीजीसी सिविल से भी उनके आख्या लगाती है। जो कोर्ट की बात है तो हम इसको काउंसलिंग भी कराते हैं, ये कोर्ट का मैटर है, इधर निस्तार नहीं हो सकता। और आपको कोई वकील की ज़रूरत है कि आपको कोई गरीब है कोई व्यक्ति, उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी को कभी लिखा जाता है, उनको ना इनको मदद की जाए। तो यही है एंड जो भी सही है, जो भी सही एज पर लॉ है, रूल है, कानून है, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन चलेगा। थैंक यू।